आज देख रहे हैं माहौल है, चाहे वो कोरोना में भी देखा तो अपनों की ही लाश के पास जाने के लिए डरते हैं। मुझे लगा था कि जब मेरे पास ये कहानी आई थी, मुझे लगा था कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। और कोविड बॉडीज़ जो है वो हमने लेनी शुरू की। लगातार हिंदू मुस्लिम बॉडीज़ का हमने काम शुरू किया। तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ जो है वो मतलब परिवार आने जहाँ तैयार नहीं था वो। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। आपने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ने वाले लड़कों की कहानी तो सुनी होगी, पर उनके अंतिम संस्कार करने तक में व्यस्त रहने वाले लोगों की दास्तान नहीं सुनी होगी। दिन रात एक कर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उन्हें समाज में एक पहचान बनाने में मददगार साबित करने वाले ऐसे लोगों का अंतिम संस्कार तक अपनों के हाथों ना होना आज के युग में एक निर्विवाद सत्य है। ऐसे में मुंबई शहर का एक ऐसा समूह है जो शहर में होने वाली लावारिश मौतों या लाशों का अंतिम संस्कार खुद अपने खर्चों से करता है। इन्हीं लोगों पर आधारित बनी ये फिल्म लावास्ते यानी लाश के वास्ते समाज में इन दिनों व्याप्त हुई सच्चाई को उजागर करती फिल्म है। इस फिल्म में लावारिश लाशों के अंतिम संस्कार किए जाने हेतु अपनों के ना पहुंचने पर कटु दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें 21वीं सदी के वास्तविकता का पता चलता है। लावास्ते के द्वारा निर्माता निर्देशक ने समाज की एक कटु सच्चाई को पेश करने का प्रयास किया है। इस फिल्म में लावारिश लाशों के अंतिम संस्कार किए जाने हेतु अपनों के ना पहुंचने के कटु दृश्य दिखाए गए हैं, जो बेहद मर्मस्पर्शी है। लावास्ते का मतलब है लाश के वास्ते। देखो हमारी सोसाइटी में हम जिस तरह से आज देख रहे हैं माहौल है, चाहे वो कोरोना में भी देखा तो अपनों की ही लाश के पास जाने के लिए डरते थे। ये एक माहौल था। और कहीं पर ये माहौल है कि लोग के वारिस होते हुए भी लाश जो है वो लावारिस होती है। और इनका क्या होता है तो बहुत ही इसमें सामाजिक बहुत ही कड़क संदेश है। और आजकल सब्सटेंस ओरिएंटेड फिल्में बनती हैं। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म डेफिनेटली एक अलग सब्सटेंस वाली, अलग कंटेंट वाली फिल्म है, जिस फिल्म के कंटेंट की आज समाज को बहुत बहुत ज़रूरत है। मेरी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम के द्वारा लावास्ते की फिल्म सारा परिवार साथ में बैठ के देखे, क्योंकि आज कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में ही बनती हैं और कंटेंट ही बहुत बड़ा स्टार है। तो इस फिल्म का कंटेंट बहुत बड़ा स्टार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, ओमकार कपूर है, मैं हूँ, बहुत सारे अभिनेता हैं, अपना विजेंद्र कालरा है। और ह्यूमर, तिरछी ह्यूमर के साथ एक सत्य अपने सामने हमें दिखेगा। इतनी ज़बरदस्त फिल्म बनी है, आप ज़रूर देखें। और लावास्ते को आप अपने मित्रों को, अपने परिवार को भी कहें कि ये फिल्म ज़रूर देखें, क्योंकि आज लावास्ते जैसी फिल्में समाज की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। जी आई मीन हम कलाकार ऐसी कहानियों के लिए ही भूखे होते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी कहानियाँ हो, ऐसी स्टोरीज हो जो हम ऑडियंस तक पहुँचाएं। और मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा कि मुझे ऐसा किरदार प्ले करने का मौका मिला जो एक प्रोटैगनिस्ट है ऐसी कहानी को लेकर। सो चैलेंजिंग तो था ही, बट मेरे ख्याल से डायरेक्टर और राइटर और
उन लोगों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था कि इसे किस तरह एक एंटरटेनिंग फिल्म की तरह इसे प्रेजेंट किया जाए, लिखा जाए, दर्शाया जाए। वास्ते फिल्म जिस कहानी पर बनी है उस कहानी के दारोमदार आप हैं, आप बताइए अपने एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, ला वास्ते जो फिल्म बनी है ये 2014 में इसका सपना था। उस वक्त तो ये हालात भी नहीं थे, ना ये समझ में आ रहा था कि इस तरह की कोई दुनिया के अंदर ये हालात आएंगे। लेकिन हालात जब तब सही हुए जब 2020 के अंदर इस तरह की एक महामारी पूरी दुनिया में फैली है, खास करके हिंदुस्तान में उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगता है, पूरी दुनिया ने भुगता है। तब हमने देखा कि लगातार फैमिलीज़ जो है वो बाहर नहीं आ रही है। तब एक टीम बना करके हमारे साथ में कुछ लोग थे, इरफान शेख, सुहेल शेख, फिर हमारे सलीम भाई पारेख, इस तरीके से हमने टीम बना करके ये काम शुरू किया और कोविड बॉडीज़ जो है वो हमने लेनी शुरू की। लगातार हिंदू मुस्लिम बॉडीज़ का हमने काम शुरू किया। तकरीबन 2000 से ज़्यादा बॉडीज़ जो है वो मतलब परिवार आने जहाँ तैयार नहीं था, वो क्लेम बॉडी थी, हम उसे लावारिस नहीं कह सकते, उनका परिवार था, लेकिन वो डर के मारे आने को तैयार नहीं थे। तो एक परिवार की तरह हमने मदद करके इसका काम शुरू किया। उसके बाद में हमारे जहन में ये आया कि कई ऐसी बॉडीज़ जो हम मोर्चरी में जाते थे जो पड़ी रहती थी, तो हमने पता किया कि ये कौन सी बॉडीज़ है। तो लोगों ने बताया कि ये लावारिस बॉडीज़ है जिनके परिवार का ना कोई पता होता है, कोई एक्सीडेंट में मारा जाता है, कोई कहीं से बाहर से काम करने आया है, या कोई बेचारा यहाँ गरीब मांगने वाला है, तो उनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं होता है। पुलिस जो है लगातार ये प्रयास करती है कि उनके परिजनों को खोजा जाए, लेकिन जब 2 महीना 4 महीना ऐसा लगता है कि कहीं से इनके परिवार का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जब जाकर के पुलिस जो है हमारी टीम के साथ मिल करके उसका अंतिम संस्कार करती है। मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारी टीम पे ये भरोसा जताया और आज भी हमारे ये काम जो है वो लगातार चालू है और उम्मीद है अल्लाह से कि आगे भी ये काम चलता रहेगा। और ये मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि ये जो काम है हमारे टीम की, हमारे मेंबर्स की हिम्मत और हौसले के बिना आज भी हम न कर पाते, न आगे कर पाएंगे। तो फिर एक बार ये फिल्म के कॉन्सेप्ट जो लिया गया है, ये कॉन्सेप्ट वाकई में इतना तारीफ़ काबिल है कि हमने हालात देखे हैं, चाहे वो कोविड पीरियड हो या आज के दौर में जो बच्चे जो आज माँ बाप जिसको अपना खून जो है वो पसीना बना के बहाते हैं, अपने बच्चों को बढ़ाते हैं, किसी को विदेश भेजा जाता है, किसी को अलग शहरों में भेजा जाता है, गांव से शहर तक बच्चे पहुंचते हैं। जब कामयाबी और बुलंदी पे जब वो पहुंचते हैं तो वो भूल जाते हैं कि जो जड़ जिससे वो पनपे हैं उसकी भी एक अहमियत होती है, उनके पास वो वक्त नहीं होता। इन सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के ये फिल्म बनाई गई है। वाकई में इस फिल्म के अंदर सुदेश जी ने जो जिस तरीके से डायरेक्शन दिया है, वर्मा जी ने जिस तरीके से एज ए प्रोड्यूस किया है फिल्म, ये बहुत चुनौती भरा सब्जेक्ट था। ये आसान नहीं था कि इस तरह की फ़िल्म को प्रोड्यूस करना या इस तरह की फ़िल्म के अंदर डायरेक्शंस देना। वाकई में तारीफ़ काबिल है जितनी चीज़ें हमने अब तक देखी है। और मेरी शुभकामनाएं इस फिल्म के सभी टीम मेंबर्स को, उनके स्टार्स को, कि ये फिल्म जो है बहुत बड़ा बिजनेस करे। और जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट को पकड़ा है वाकई में बहुत बड़ा चुनौती भरा कॉन्सेप्ट है। और मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लावारिस या उन परिवार के जिनके वारिस है वो लावारिस हो जाते हैं, तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को अगर हम ध्यान दें, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुल्क में, हमारे शहर में ऐसे बहुत बदलाव आ जाएंगे। एक जो लावारिस हम गिनते हैं उनको एक बहुत बड़े वारिस और एक परिवार मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। कितनी लाशों का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार आप लोगों ने अभी तक अपने निजी खर्चे से किया? देखिए, कोविड पीरियड से लेकर अब तक हम तकरीबन 4500 के आसपास जो है बॉडीज़ का अंतिम संस्कार करा चुके हैं। मुंबई पुलिस और रेलवे पुलिस की हर महीने हमारे पास 100-125 बॉडीज़ जो है वो अंतिम संस्कार के लिए आती है। हमारी टीम जो है उनको फ़ोन आता है, एक दिन पहले आ जाएगा कि भाई कल इतनी बॉडीज़ है, तो हमारी टीम पहले पूछ लेती है कि भाई हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है। उसकी वजह क्या है कि अगर हिंदू है तो उसके लिए अलग इंतज़ाम होता है, हमारे टीम के अलग लड़के जाते हैं। मुस्लिम अगर है तो उनके लिए खड्डा खोदने के लिए बोला जाता है। क्रिश्चियंस के लिए एक परमिशन एक दिन पहले से चर्च की लेनी पड़ती है। तो ये इसलिए पूछने की वजह होती है कि भाई किस मज़हब का है। तो जो अग्नि संस्कार देने वाले हमारे पास लड़के हैं वो हमारी टीम में हिंदू लड़के हैं, साथ में मुस्लिम लड़के जो है वो कब्रिस्तान के काम के लिए है। मिल कर के हम सब एक भाईचारे की तरह काम करते हैं, एक परिवार की तरह काम करते हैं। और हमारी सोच सबसे बड़ी है इस पूरे काम को लेकर के कि बस हमारे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, लोगों के अंदर ये भावना जागे कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, हमारा परिवार
सबसे बड़ी चीज़ है। तो इसलिए हमारे परिवार के साथ हमारे शहर को भी एक परिवार बना के हम रहे, तो ही मेरे ख्याल से हमारा शहर, हमारा मुल्क एक कामयाबी और बुलंदियों पे जाएगा।